क्या हुआ? जब एक पुजारी जी ने गलती से निधिवन में देख ली भगवान श्री कृष्ण की रासलीला, उसके बाद जो हुआ वह देखकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, वृंदावन यह केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था का सागर है। यहाँ की गलियों में राधे राधे की ध्वनि गूंजती है और हर कण में राधा कृष्ण की मधुर लीला की अनुभूति होती है। लेकिन इसी पवित्र भूमि पर एक स्थान है, निधिवन। एक ऐसा स्थान जिसके रहस्य को आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि हर रात अर्धरात्रि के बाद जब पूरा वृंदावन सो जाता है, तब यहाँ दिव्य रास लीला होती है। स्वयं श्री कृष्ण राधा रानी और गोपियों संग नृत्य करते हैं और जो कोई भी इस लीला को देखने का प्रयास करता है वह साधारण मनुष्य नहीं रह पाता। तो आज हम आपको एक ऐसे पुजारी जी की कथा सुनाने जा रहे हैं जिनकी सच्ची भक्ति ने उन्हें वह दिखा दिया जो सामान्य आंखें देख ही नहीं सकती। वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे कृष्ण। भक्तों, यह कथा है वृंदावन के एक वृद्ध पुजारी गोपाल दास जी की। उनकी उम्र लगभग 78 वर्ष थी। उनका पूरा जीवन मंदिर की सेवा में बीता था। सुबह 4 बजे उठना, मंदिर की सफाई करना, ठाकुर जी को स्नान कराना, भोग लगाना और दिन भर भजन करना, यही उनकी दिनचर्या थी। लोग कहते थे गोपाल दास जी केवल सेवा ही नहीं करते थे बल्कि प्रभु से बात भी करते थे। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। लेकिन उनके मन में एक छोटी सी इच्छा थी। वो अक्सर रात को सोने से पहले कहते, हे नंदलाल, अगर मेरी भक्ति में सच्चाई हो तो एक बार अपनी रासलीला के दर्शन करा दीजिए। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। चांदनी पूरे वृंदावन पर बिखरी हुई थी। हवा में चमेली और कदम्ब की सुगंध फैली हुई थी। उस रात गोपाल दास जी मंदिर बंद करके अपनी कुटिया में सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक उनकी नींद खुल गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने धीरे से उनका नाम पुकारा हो, गोपाल। उन्होंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। लेकिन फिर उन्हें दूर से बांसुरी की मधुर धुन सुनाई दी। वह धुन इतनी दिव्य थी कि उनका मन अपने आप उस दिशा में खींचने लगा। वे धीरे धीरे चलते हुए निधिवन की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे निधिवन के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि वातावरण बदल गया है। पेड़ हल्के हल्के झूम रहे थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। हवा में घंटियों और घुंघरुओं की आवाज गूंज रही थी। गोपाल दास जी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वे डर और आनंद दोनों में डूब गए। उन्होंने जैसे ही अंदर झांका, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने का दृश्य अलौकिक था। चारों ओर दिव्य प्रकाश, गोपियां मधुर नृत्य कर रही थीं और बीच में स्वयं श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए रास रचा रहे थे। उनके पास राधा रानी खड़ी थीं। पूरा वातावरण प्रेम और आनंद से भरा हुआ था। गोपाल दास जी की आंखों से आंसू बहने लगे। वे वहीं घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। तभी अचानक बांसुरी की धुन धीरे हो गई और ऐसा लगा जैसे श्री कृष्ण ने उनकी ओर देखा। उस क्षण गोपाल दास जी को लगा कि पूरा शरीर प्रकाश से भर गया है। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति आ गई। कुछ ही पल बाद वे बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह जब मंदिर के सेवक उन्हें ढूंढते हुए आए तो वे निधिवन के बाहर पड़े मिले। उन्हें उठाकर कुटिया में लाया गया। कुछ देर बाद जब उन्हें होश आया तो सभी लोग चौंक गए, क्योंकि गोपाल दास जी के चेहरे पर तेज चमक रहा था। और सबसे बड़ा चमत्कार, गोपाल दास जी जो कई वर्षों से आंखों से कम देख पाते थे, अचानक बोले, देखो ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनकी आंखें पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। लेकिन चमत्कार यहीं खत्म नहीं हुआ। उस दिन मंदिर में जो फूल चढ़ाए गए थे वो मुरझाने के बजाय और ताजे हो गए और भोग में रखी तुलसी की पत्तियां खुद ब खुद हिलने लगीं। लोगों को विश्वास हो गया कि यह सब प्रभु की कृपा का संकेत है। गोपाल दास जी मुस्कुराकर बोले, कल रात प्रभु ने कहा, सच्ची भक्ति करने वाले को डरने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा उसके साथ हूं। यह घटना पूरे वृंदावन में फैल गई। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आने लगे। लेकिन गोपाल दास जी हमेशा विनम्रता से कहते, यह मेरा नहीं, प्रभु का चमत्कार है। कुछ दिनों बाद
एक सुबह उन्होंने शांत भाव से भजन करते हुए आंखें बंद की और गहरी समाधि में चले गए। लोग कहते हैं उस दिन मंदिर में अपने आप बांसुरी की धुन सुनाई दी थी। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, अगर भक्ति सच्ची हो तो भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा करते हैं और समय आने पर अपनी कृपा जरूर दिखाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राधे कृष्ण। और ऐसे ही दिव्य चमत्कारों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राधे कृष्ण।